जो बे वाले शक्ल थे कितने थे आप लोग को याद है? बे वाली सेम हर्फ और कितने थे? मतलब शक्ल सेम होगा, नुक्ते का फर्क होगा। कौन कौन से हर्फ थे? बे पे ते से। तो यहाँ हम लोग करेंगे आज बे पे ते नून और ये, ठीक है। उसकी और शक्ल किसके साथ कैसे चेंज हो जाएगी वो आज करना है, ठीक। तो देखिए जो बे वाली शक्ल है ना, पूरी वाली शक्ल ऐसी है, ऐसा ही है ना। अगर आप पे लिखें तो क्या करना होगा? सिर्फ नुक्ते चेंज करने होंगे। पे लिखना है तो नुक्ते चेंज करने होंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक हम हाफ करते थे तो ये वाली शक्ल आती थी, है ना। जब बे वाली शक्ल को हाफ कर दिए थे तो ये वाली शक्ल आई थी। अब इसमें दो शक्ल और ऐड हो जाएगा। एक होगा ये ऐसे टेढ़ी लकीर वाली होगी, जैसे आप लोग जेर डालते हैं ना वैसी वाली शक्ल होगी। और एक होगी सीधी वाली ऐसे। ये भी बे की शक्ल है। अब कौन सी शक्ल कैसे लगेगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, वो आज आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। ये बे ही है, जब हम इस्तेमाल करेंगे वही आज आप लोगों को यही नया वाला बता रही हूँ। जब हम इस्तेमाल करेंगे ना किसके साथ कौन सा शक्ल लगेगा वो बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने लिखना है जैसे कि ये बे वाला हो गया। अगर हम इसमें नुक्ते चेंज कर देंगे तो ते बन जाएगा, नुक्ते चेंज कर देंगे तो ते बन जाएगा, नुक्ते चेंज करेंगे तो ते बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बे वाले से आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देती हूँ, लिख के बता देती हूँ, ठीक। जैसे कि आपको लिखना है बच, बच लिखना है, ठीक। दूसरा लिखना है आपको शब्द बस, और तीसरा लिखना है बीबी, बी, और यहां पर बीवी नहीं है, क्या है? बी और बी, ठीक। अब देखिए जिम वाले कितने शक्ल है? 4 है, जिम, चे, हे और खे। और दूसरा आ जाता है मीम। मीम के साथ आपको क्या करना है, और जिम वाले 4 शक्ल के साथ ये वाला शक्ल लगाना है। जैसे कि आपको लिखना है बच, नच, है ना। अगर आप ये नुक्ता ऊपर कर देंगे तो नून बन जाएगा। तो यहां पर देखिए कि बे के साथ हम चे जोड़ेंगे तो ये वाला शक्ल लगाएंगे, ठीक है। अगर यही नुक्ता आपको लिखना है जैसे पच, तो क्या करेंगे, हम इसी को पे बना देंगे। अगर आपको लिखना है नच तो क्या करेंगे, एक नुक्ता ऊपर लगा देंगे, क्योंकि जो बे वाले शक्ल है उसको हाफ करते हैं तो उसमें नून और ये भी ऐड हो जाता है। लेकिन हमने अभी फिलहाल क्या लिखना था, बच। तो बे और चे ये वाला शक्ल लग गया, किसके किसके साथ लगेगा? जिम वाले शक्ल है, जिम, चे, हे, खे और मीम के साथ। जैसे आपको लिखना होगा बम, तो बम भी कैसे लिखेंगे, ये क्रॉस वाली शक्ल से लिखेंगे, ठीक। कोई बात नहीं, मैं अभी ये बता देती फिर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है बस, तो बे के साथ क्या जोड़ेंगे, सीन, सीन जोड़ेंगे। तो बे वाली कौन सी शक्ल लगेगी, ये सभी में हाफ वाली, ये वाली। तो बे के साथ हम क्या करेंगे, सीन को जोड़ देंगे, ये वाला शक्ल आ गया। देखिए सीन और बे की ना जो बनावट है, जो दोनों का घर है सेम होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं और इसको छोटा छोटा इसकी सीन की घर बनाते हैं, ठीक। अब लिखना है आपको बीबी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये वाला शक्ल कहाँ लगाएंगे, खड़ी वाली शक्ल। अब ये देखिए बे की बस एक लकीर है, उसके नीचे नुक्ता है। अब उसके नीचे आप 3 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अगर यही नुक्ता ऊपर लगा देंगे तो नी बन जाएगा। जैसे आपको लिखना है पानी, तो ये वाला लगेगा। अब देखिए जो ये खड़ी वाली शक्ल है ना, इसको आपको लगाना है छोटी ये और बड़ी ये के साथ, लास्ट में भी बीच में भी, जहां कहीं भी आएगा ना क्या कहते हैं। वैसे आप देखिएगा कि छोटी ई, बड़ी ये, जो बड़ी ई की जो मात्रा है ये वाली, ये लास्ट में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी ये के साथ लिख देंगे बी। बी भी अलग लिखना है, बी और बी, बी बी बन गया। तो ये जो खड़ी वाली शक्ल है, मेरे कहने का मकसद ये था कि जो खड़ी वाली शक्ल है ना, छोटी ये और बड़ी ये के साथ लगेगा। जैसे आपको लिखना है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, कोई मतलब बने या ना बने। ये क्या बन गया, बाने। लास्ट में आ गया एक ही मात्रा, एक ही मात्रा अभी हम लोग लास्ट टाइम किए थे,
क्या किए थे ए की मात्रा के लिए बड़ी ये, अगर लास्ट में ए की मात्रा आ गया ये वाला मात्रा तो हम बड़ी ये खुद लगा देंगे, अगर यही मात्रा बीच में कहीं आ गया तो छोटी शक्ल लगाएंगे। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे बे के साथ अलिफ बा और नौ को ए की मात्रा, तो यहां पर आ गई खड़ी वाली शक्ल, ये वाली आ गई। तो जब कभी भी आप छोटी ये और बड़ी ये के साथ बे वाला कोई भी शक्ल जोड़ेंगे ना तो ये खड़ी वाली शक्ल लगेगी। अब आपको लिखना है पाने, तो क्या करेंगे, पे के साथ पाने हो गया, अब पे के साथ हम लिख देंगे अलिफ और ने, यही वाला लिख देंगे यहां पर पाने, समझ गए। जो क्रॉस वाला शक्ल है, टेढ़ा वाला शक्ल है बे की शक्ल, बे की शक्ल का मकसद है कि उस कैटेगरी में जो भी आता है बे पे ते टे से नून और ये, उसमें हम ये वाला लगाएंगे किसके साथ, जिम वाले सभी शक्ल के साथ। ओके, जो खड़ी वाली शक्ल है छोटी ये और बड़ी ये के साथ, जो ये वाली शक्ल है बे की हाफ वाली शक्ल वो किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, सीन है, स्वाद है, तोड़े है ना, उस सब के साथ जुड़ेगा। जैसे ये बस में जुड़ा हुआ है, ये जो पूरी वाली शक्ल है ये कहां लगाया जाता है, लास्ट में। जैसे कि आपको लिखना है बाब पाप, तो लास्ट में अगर आ गया ब प तो पूरा वाला होगा। उर्दू का रूल है कि छोटे वाले हर्फ से शुरू करना है और लास्ट वाला हर्फ बड़े वाले हर्फ पे खत्म कर देना है, ठीक। तो ये बे वाला तो हो गया अपना क्लियर। अब इसी तरह से आप लिखिए पे वाला, तो बे के बाद आता है पे, तो पे में भी वही सेम रहेगा, रूल सेम रहेगा, बस नुक्ते चेंज हो जाएंगे, शक्ल भी सेम होगा। ये हो गया, क्या हो गया ये पे, जैसे आप बे वाला किए थे वैसे पे वाला शक्ल आ गया। अब पे वाले से लिखिए, जैसे कि आपको लिखना है पहला, पहला, पका, कापी, कापे, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, पहला कैसे लिखना है, प के लिए हम क्या लेंगे, कौन सा हर्फ लेंगे, उर्दू में कौन सा हर्फ है, पे, और पे के साथ हे, जो गोल वाला है उसकी हम और भी शक्ल किए थे, जो बीच में लगना था, और लाम के साथ अलिफ, जब लाम के साथ अलिफ को जोड़ते हैं तो लाम आधा लिख के उसके पेट में अलिफ लिखते हैं, ठीक। तो पे के साथ है लाम और अलिफ, ये साथ में इकट्ठा सब जुड़ जाएगा। तो यहां देखिए कि जो बीच वाला है ना, उसमें ब वाला कोई भी घर नहीं बनाना होता, जैसे आप लोगों को पहले बताई थी नहर लिख के, उसमें घर नहीं बनाना था। तो यहां देखिए पे के साथ बीच वाला है आधा लाम और अलिफ। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा घर आया है, पे की कौन सी शक्ल लगी है, इस सभी में कौन सी शक्ल लगाई गई है, ये वाली लगी है, ठीक है। तो अब यहां पर देख लीजिए कि आप लोग जिम वाले के साथ भी लग गया है और बीच वाले है के साथ भी, बीच वाले है के साथ इसलिए कि इसमें घर बनाना होता ही नहीं है, तो इसकी शक्ल ऐसी ही रह जाती है, बे वाली की शक्ल। आगे लिखना आपको पका, तो पे, काफ और अलिफ, क्या हम तीनों को साथ में जोड़ेंगे, बताइए सर, पे, काफ और अलिफ तीनों साथ में जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, और काफ के साथ अलिफ जब कभी भी जुड़ता है तो शक्ल उसकी बदल जाती है। हाँ, तो पे के साथ काफ और अलिफ ये जुड़ गया। अब देखिए ये वाला शक्ल कौन सा आ गया, पे की कौन सी शक्ल आ गई इस सभी में, सेकंड वाली, ये वाली आ गई, तो काफ के साथ भी ये वाली आ गई। अब लिखना है आपको कापी, तो काफ के साथ अलिफ, यहां तक आ गया का, अब का आ गया, अलिफ आ गया तो लाइन ब्रेक हो गया, तो पी हम अलग से लिखेंगे। अब प के साथ बड़ी ई की मात्रा के लिए कौन सा लगाएंगे अरब, छोटी है, तो ये खड़ी वाली शक्ल आ जाएगी, जैसे हम लिखे थे बी बी, है ना, वैसे ही हम लिख देंगे कापी, ठीक। अब यहां पर देखिए मैं लिख दी हूं कापे, ऐसे ही लिख दी हूं कि बड़ी ये को इस्तेमाल करना है, तो का के साथ अलिफ जोड़ देंगे, का, कापे, बे पे हो गया। अब ते, अब हम करेंगे ते वाला,
ते लिखिए, ते आ गया पूरा। अब इसका हाफ कर दीजिए, फिर वही शक्ल, बस नुक्ते चेंज हो जाएगा, बनावट वही रहेगा, और जो रूल में बे में बताई थी वही ते में भी चलेगा। ठीक है, हाँ इसके नुक्ते ऊपर आ गए दो। अगर यही दो नुक्ते आप नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये। हाँ, अब आप लोग लिखिए शब्द। अब शब्द लिख लीजिए, त वाले लिखिए, मैं लिखवाती हूँ, लिखिए। तख्ती, तख्ती, आते, आती, आती, तस। अब यहां पर देखिए कि त के लिए हम क्या लेंगे, ते, और आगे खे। तो ये जिम वाले कैटेगरी में आ गया, जिम, चे, हे, खे। तो ते को खे के साथ जोड़ना है, तो कौन सा शक्ल लगेगा, तख्ती वाला। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आया शायद, देखिए ते के साथ खे को जोड़ना है, जैसे आप बे के साथ पे चौ को जोड़े थे, क्या लिखे थे, बच लिखे थे। तो मैं उस टाइम पे क्या बताई थी कि जिम वाले कोई भी शक्ल हो, उसके साथ बे टे वाला कोई भी शक्ल क्या क्या हो जाएगा, क्रॉस वाली शक्ल लगेगी, क्रॉस वाली शक्ल। तो यहाँ ते के साथ पहले हम ख को जोड़ रहे हैं, तो क्रॉस वाला आ गया, क्रॉस वाला ते आ गया, खे आ गया। अब आगे है त है, और त को है बड़ी की मात्रा। तो हाँ, तो ये वाला शक्ल आ गया, और बड़ी की मात्रा के लिए छोटी ये है। तो आप लोगों को मैं अभी बताई थी, जब हम लिख रहे थे कापी, कापे, तब क्या किए थे कि छोटी ये और बड़ी ये के साथ बे वाला कोई भी शक्ल, यानी कि बे की कैटेगरी में नून भी आता है और ये भी आता है, और बे से लेके से तक हर्फ आता है ना। तो ती आ गया, तो त के साथ आप क्या करना है, आपको छोटी ये को जोड़ना है। तो छोटी ये को जब कभी जोड़ेंगे तो खरी वाली शक्ल आएगी। आगे उसके बाद है आते। अब त को ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं उर्दू में, बड़ी ए की मात्रा हम लोग अभी लास्ट टाइम किए थे क्लास में। तो यहां पे कौन सी शक्ल आ गई, ते की खरी वाली शक्ल आ गई। अब लिखना है आती, तो आ के लिए अलिफ के ऊपर लगा दीजिए मद। अब क्या करना है, त को बड़ी की मात्रा, तो क्या करेंगे हम, ये वाला शक्ल, हाँ खरी वाली शक्ल आ जाएगी त की, और छोटी ये आ जाएगा। जब कभी भी छोटी ये बड़ी ये के साथ आपको जोड़ना होगा बे वाला कोई भी शक्ल, तो ये वाला शक्ल जोड़ना है। अब आपको लिखना है तस, तो ते के साथ सीन, तो कौन सा शक्ल लगेगा, ते की कौन सी शक्ल आएगी सीन के साथ, ये वाली आ जाएगी। हो गया।